एक बैल ने बताया कि हमें पिछले जन्म के कर्मों का फल कैसे मिलता है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और यह कहानी आपको बहुत कुछ सिखा करके जाने वाली है। इसलिए इस कहानी को सुन रहे हैं तो पूरा जरूर सुनिएगा। वैसे इस कहानी को बीच में कर मत जाना। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण के घर एक बैल और एक कुत्ता पाले जाते थे। दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निष्ठा से निभाते थे और कभी भी ब्राह्मण को शिकायत का मौका नहीं देते थे। एक दिन ब्राह्मण अपने घर पर पिता का श्राद्ध कर रहा था। श्राद्ध के लिए जो खीर बनाई जा रही थी उसमें एक सर्प ने विष उगल दिया था। यह देखकर कुत्ते ने सोचा कि अगर लोग इस खीर को खा लेंगे तो बीमार हो जाएंगे। उसने सबके सामने खीर में मुंह डाल दिया ताकि लोग इसे खराब समझकर न खाएं। कुत्ते ने अच्छा सोचकर ऐसा किया था, लेकिन लोगों ने समझा कि कुत्ते ने जानबूझकर खीर खराब की है। इसलिए ब्राह्मण ने उसे बहुत मारा, जिससे उसकी एक टांग टूट गई। कुत्ता लंगड़ा कर अपने मित्र बैल के पास गया और अपनी पूरी कहानी सुनाई। कुत्ते ने पूछा, मैंने तो ब्राह्मण के लिए अच्छा काम किया, फिर भी मेरी टांग क्यों तोड़ी गई? बैल ने समझाया, मित्र, हर किसी को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। ब्राह्मण ने तुम्हारी टांग तोड़कर अपने पिछले जन्म के कर्मों का बदला लिया है। जो कुछ भी हमारे साथ अच्छा या बुरा घटता है वह हमारे ही कर्मों का परिणाम होता है। मैं तुम्हें कुछ कहानियां सुनाता हूं जिनसे यह स्पष्ट होगा कि पिछले जन्म के कर्म इस जन्म में कैसे फलते हैं। दोस्तों, एक नगर में एक राजा था जो मां भगवती का बहुत बड़ा भक्त था। वह दिन रात उनकी पूजा करता था। राजा के पास सब कुछ था, लेकिन उसके घर में संतान नहीं थी, जिससे वह दुखी था। एक दिन मां भगवती उसकी भक्ति से खुश होकर उसके सपने में आईं और उसे 2 बेटियों का आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद राजा के घर एक बेटी का जन्म हुआ। राजा इस खुशी में पूरे नगर को दावत देता है और अपनी बेटी की कुंडली बनवाने के लिए ज्योतिषियों को बुलाता है। सभी ज्योतिषियों ने कहा कि यह कन्या साक्षात देवी है। ज्योतिषियों ने राजा की बेटी का नाम तारा रखा और कहा कि जहां भी वह जाएगी खुशियां लेकर आएगी। कुछ समय बाद एक मंगलवार को राजा के घर एक और बेटी पैदा होती है। जब उसकी कुंडली बनाई जाती है तो ज्योतिषी उदास हो जाते हैं। राजा ने कारण पूछा तो ज्योतिषियों ने बताया कि यह बेटी उनके जीवन में दुख लाएगी। राजा ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? ज्योतिषियों ने बताया कि दोनों बेटियां तारा और रुक्मण इंद्र की अप्सराएं हैं। तारा बड़ी बहन है और रुक्मण छोटी बहन। एक दिन दोनों बहनें धरती पर घूमने गईं और एकादशी का व्रत रखा। तारा ने रुक्मण से कहा कि बाजार जाकर ताजे फल लाओ, लेकिन खाना मत लेना। रुक्मण बाजार गई, लेकिन मछली के पकौड़े देखकर उन्हें खा लिया और सिर्फ फल लाए। जब तारा ने देखा कि रुक्मण ने मछली खाई है तो उसने गुस्से में आकर रुक्मण को छिपकली बनने का श्राप दे दिया। अब रुक्मण छिपकली बन गई और जंगल में रहने लगी। जंगल में आर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ तपस्या कर रहे थे। एक शिष्य जो बहुत घमंडी था अपने कमंडल में पानी भरकर तपस्या कर रहा था। एक प्यासी गाय वहां आई और पानी पी लिया। इससे शिष्य का ध्यान भंग हो गया और उसका कमंडल गिर गया। आर्षि ने गुस्से में गाय को चिमटे से पीटा, जिससे वह घायल हो गई। जब आर्षि दुर्वासा ने देखा कि गाय को घायल किया गया है तो उन्होंने अपने घमंडी शिष्य को आश्रम से बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों बाद आर्षि दुर्वासा ने गौ माता पर हुए अत्याचार के पाप को कम करने के लिए एक यज्ञ आयोजित किया। उस यज्ञ के बारे में गौ माता को चिमटे से मारने वाले घमंडी शिष्य को पता चला। उसने पक्षी का रूप धारण किया और यज्ञ के भोजन में मरा हुआ सांप डाल दिया। रुक्मण, जो छिपकली बन चुकी थी, ने देखा कि इससे सभी लोग बीमार हो सकते हैं। उसने लोगों की जान बचाने के लिए जानबूझकर भोजन में कूद गई और उसे खराब कर दिया। लोगों ने छिपकली को गुस्से में कोसा, लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि भोजन में मरा हुआ सांप था तो समझ में आया कि छिपकली ने उनकी जान बचाई थी। इसलिए यज्ञ में मौजूद सभी महत्वपूर्ण लोगों ने छिपकली की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। पंडितों ने बताया कि छिपकली के अच्छे कर्मों के कारण वह तीसरे जन्म में एक राजा के घर बेटी के रूप में पैदा हुई। तारा ने दूसरा जन्म तारावती के रूप में लिया और अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से शादी की। पंडितों ने राजा को सलाह दी कि वह कन्या को मार दे। राजा ने इसका विरोध किया क्योंकि वह किसी बेटी को मारना पाप समझते थे।
फिर ज्योतिषियों ने सुझाव दिया कि एक संदूक में सोना चांदी रखकर कन्या को उसमें बंद कर दें और संदूक को नदी में बहा दें। लोग सोना चांदी देखकर संदूक को बाहर निकालेंगे, जिससे कन्या की जान बच जाएगी। राजा ने ऐसा ही किया। संदूक नदी में बहने लगा और काशी के पास एक हरिजन ने उसे बाहर निकाल लिया। उसके कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए उसने संदूक में मौजूद लड़की को अपनाया और उसका पालन पोषण किया। हरिजन की पत्नी ने रुक्को को बहुत प्यार से पाला और उसका नाम रखा। बड़े होने पर रुक्को की शादी हो गई। उसकी सास महाराजा हरिश्चंद्र के महल में सफाई का काम करती थी। एक दिन रुक्को की सास बीमार पड़ गई, इसलिए रुक्को को उसकी जगह महल में काम पर जाना पड़ा। रुक्को को यह नहीं पता था कि वह जिस राजा के महल में काम कर रही है, उसकी रानी उसकी पूर्व जन्म की बहन है। लेकिन जब रानी तारावती ने रुक्को को देखा तो उसे पुराने जन्म के पुण्य कर्म से पहचान लिया। रानी ने कहा कि रुक्को उसकी बहन है और उसे एकादशी के दिन मछली खाने के कारण छिपकली बनने का श्राप मिला था। अब रुक्को को मनुष्य जन्म मिला है, इसलिए उसे मां वैष्णव की पूजा करनी चाहिए ताकि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकें। रुक्को ने मां वैष्णव से एक बेटे के लिए प्रार्थना की और कहा कि अगर उसकी मनोकामना पूरी हुई तो वह अपने घर में मां वैष्णो देवी का पूजन और जागरण कराएगी। मां वैष्णो ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे एक बेटा दिया। बेटे के जन्म के बाद रुक्को मां वैष्णो देवी की पूजा और जागरण करना भूल गई। कुछ साल बाद उसके बेटे को चेचक हो गया। रुक्को परेशान होकर अपनी बहन तारावती के पास गई और समस्या बताई। तारावती ने पूछा कि क्या रुक्को ने मां वैष्णो की पूजा में कोई गलती की है। रुक्को को याद आया कि उसने मां वैष्णो देवी का जागरण कराने का वादा किया था। रुक्को ने मां वैष्णो के मंदिर जाकर पुजारियों से कहा कि मंगलवार को घर में जागरण करवा दीजिए। पुजारियों ने कहा कि वह 5 रुपए लेकर मंदिर में ही जागरण करवा देंगे। रुक्को ने पंडितों से कहा कि वे उसके घर आकर जागरण करें। पंडितों ने कहा कि अगर रानी जागरण में आएंगी तो वे आकर जागरण करेंगे। रुक्को ने अपनी बहन तारावती को निमंत्रण दिया और सारी बातें बताई। तारावती जागरण में जाने के लिए तैयार हो गई। जब रुक्को पंडितों के पास लौटती है तो एक नाई उनकी बातचीत सुन लेता है और राजा हरिश्चंद्र को खबर दे देता है। राजा ने सोचा कि वह नीची जाति के घर जागरण में नहीं जाएंगे, इसलिए उन्होंने अपनी उंगली काट ली ताकि नींद न आए और रानी जागरण में न जा सके। जागरण के समय रानी मां वैष्णो देवी से प्रार्थना करती है कि राजा को नींद आ जाए ताकि वह जागरण में जा सके। उसकी प्रार्थना से राजा को नींद आ जाती है। रानी ने रस्सी बांधकर महल से उतरकर रुक्को के घर जाकर जागरण में शामिल होने का निर्णय लिया। रास्ते में रानी का रेशमी रुमाल और एक कंगन गिर जाता है। जब राजा की नींद खुलती है और रानी को पास में नहीं पाता है तो वह रानी की खोज में निकल पड़ता है। राजा को रास्ते में रानी का रुमाल और कंगन मिल जाता है। राजा इन चीजों को लेकर जागरण स्थल पर पहुंचता है और चुपचाप बैठकर जागरण सुनता है। जागरण समाप्त होने के बाद सभी को प्रसाद दिया जाता है। रानी अपने हिस्से के प्रसाद को राजा के लिए बचा लेती है और लोगों से कहती है कि अगर वह प्रसाद नहीं खाएगी तो कोई भी नहीं खाएगा। फिर रानी अपने हिस्से का प्रसाद लेकर उसे सबके सामने खाती है, जिससे सभी भक्त प्रसाद खा सकते हैं। इसके बाद रानी महल के लिए लौट जाती है। रास्ते में राजा ने रानी को रोका और पूछा कि उसने नीची जाति के घर का प्रसाद खाकर खुद को अपवित्र कर लिया है और मेरे लिए भी प्रसाद रखा है, जिससे मुझे भी अपवित्र कर रही हो। राजा ने रानी की झोली देखी, जिसमें प्रसाद की जगह फूल, चावल और सुपारी थी। राजा इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए और रानी को लेकर महल पहुंचे। रानी ने बिना माचिस के ही माता रानी के सामने दीप जलाकर राजा को चकित कर दिया। रानी ने कहा कि माता के दर्शन के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है और राजा को अपने बेटे की बलि देनी होगी। राजा ने यह सुनकर अपने पुत्र की बलि दी। मां दुर्गा शेर पर सवार होकर प्रकट हुई और राजा के बेटे को पुनः जीवन दान दिया। राजा हरिश्चंद्र ने मां दुर्गा की पूजा की और अपनी गलतियों की माफी मांगी। मां दुर्गा ने राजा को खुश रहने का आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गईं। राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा और रुक्मण देवलोक चले गए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है
कि अच्छाई और बुराई के कर्मों का फल हमें जीवन में भोगना पड़ता है, चाहे हम कोई भी हों। कर्म का फल हमें तुरंत या भविष्य में जरूर मिल जाता है।